नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि क्या पिता अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी एक बच्चे के नाम कर सकती है, किसी एक बच्चे को दे सकते हैं? सो इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब लॉ क्या कहता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो सारी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति किसी एक बच्चे को दे दे। सो इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, इसको अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाए। सो अब बिना टाइम वेस्ट के जो मेन हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रॉपर्टी है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिसे हिंदी में हम पैतृक संपत्ति कहते हैं, और दूसरा होता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जिसे स्व अर्जित संपत्ति हिंदी में कहते हैं। तो हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है कि जो पेरेंट्स हैं वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी किसी एक बच्चे को दे दें। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है, जो कि दादा के नाम से था, फिर पिताजी के नाम पे हुआ, तो वो आगे जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, जो पिता है उसके जितने बेटे हैं उनके सभी के नाम से वो प्रॉपर्टी होगी। मतलब कि जो पिता है वो अपने बच्चों को उसमें से पैतृक संपत्ति से बेदखल कभी कर ही नहीं सकते। अगर ऐसा वो कर भी देते हैं तो बच्चे जो हैं वो पार्टीशन सूट कोर्ट में दायर करके अपने नाम की प्रॉपर्टी, अपना जो हिस्सा है वो ले सकते हैं। मतलब कि पैतृक संपत्ति में ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पैतृक संपत्ति किसी एक बच्चे को नहीं दिया जा सकता है। मतलब कि अगर पेरेंट्स के दो बच्चे हैं तो पैतृक संपत्ति में दोनों का बराबर हक है, तीन बच्चे हैं तो तीनों का बराबर हक है। सो अब हम बात करते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की। जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, मतलब कि जो स्व अर्जित संपत्ति है, जो माता पिता हैं उन्होंने अपने मेहनत से खुद से जो संपत्ति बनाई है, चाहे वो लाखों की संपत्ति हो, करोड़ों की हो या अरबों की हो, तो जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो स्वार्जित संपत्ति है, उसमें उनकी मर्जी होती है। मतलब कि वो अगर चाहें तो वो संपत्ति किसी एक बच्चे को दे सकते हैं, अगर वो चाहें तो वो संपत्ति किसी रिश्तेदार को दे सकते हैं, अगर वो चाहें सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसी और भी व्यक्ति के नाम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद से वो अर्जित की है, तो उनकी पूरी मर्जी है। वो जिसके भी नाम चाहे वो प्रॉपर्टी, संपत्ति उसके नाम वो कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जो पेरेंट्स हैं उनके नाम पे सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी करोड़ों की है या लाखों की है, जो भी हैं, तो अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उस पर किसका हक होगा? तो उसके बाद जितने भी उनके बच्चे हैं उन्हीं का हक होगा, बशर्ते कि उन्होंने कोई विल, मतलब कि वसीयत बनाई ना हो तब। और लेकिन अगर वो जीवित हैं तो जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति है, उस पे सिर्फ और सिर्फ जो माता पिता हैं जिन्होंने वो संपत्ति अर्जित की है उन्हीं का पूरा हक है। वो जिसको भी चाहें वो संपत्ति उसके नाम दे सकते हैं। सो आई होप ये आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है पैतृक संपत्ति है, उस पे बराबर से सभी बच्चों का हक होता है, और जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो स्वार्जित संपत्ति है, उस पे सिर्फ और सिर्फ माता पिता की मर्जी होती है। उनका पूरा हक है कि वो जिसके भी नाम चाहें वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि हम ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा लाते हैं और लाते रहेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।